1980 में पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था उसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया। 1980s का गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट। इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इस मूवमेंट के अगेंस्ट हैं। हरदीप सिंह निज्जर कौन है? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ टाइम पहले एक सीरियस स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया था कि निज्जर के असैसिनेशन में इंडिया का हाथ हो सकता है, एलिजिडली उनके खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ लिंक्स की वजह से। इंडिया ने कनाडा के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। उनका कहना है कि कनाडा प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को टैकल नहीं कर रहा। ये मूवमेंट पंजाब को इंडिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट यानी खालिस्तान बनाने के लिए शुरू हुआ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडिया और कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। ये मुद्दा है डिप्लोमेटिक टेंशंस का जो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से और बढ़ गया है। The gloves are off between India and Canada. Heading overseas, and diplomatic ties between Canada and India are... Tensions between Canada and India have reached a boiling point. Diplomatic ties between India and Canada are... I think it is obvious that the government of India made a... कनाडा ने इंडिया पे कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो रिलेशंस को काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं और हमारे पीएम ने भी इस पे रिस्पॉन्ड किया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं जो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जोड़ते हैं। निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन थे और एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर भी, और उनका ये कहना था कि वो खालिस्तान के लिए लड़ाई कर रहे थे। देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो सिखिज्म और खालिस्तान के इस इशू को समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, क्यों कुछ सिख्स खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर कौन है और इंडिया कनाडा के टेंशंस क्यों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो बिफोर गेट स्टार्टेड, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो कि ऐसे वीडियो सिंपल भाषा में आते रहें और आप सुनते रहो और हम मोटिवेटेड रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिखिज्म एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन है जो 16th सेंचुरी में पंजाब रीजन में शुरू हुआ था। आज लगभग 25 मिलियन सिख्स हैं दुनिया भर में और सबसे ज्यादा इंडिया में अराउंड 2% इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी काफी तादाद है। 1980 में पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था उसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। ये मूवमेंट पंजाब को इंडिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट यानी खालिस्तान बनाने के लिए शुरू हुआ था। इसका एम था एक ऐसा देश का निर्माण करना जो सिर्फ सिख लोगों का हो, जहां उनका अपना कल्चर और रिलीजन फ्रीली फ्लरिश करे। खालिस्तान मूवमेंट के शुरू होने के काफी रीजंस थे। रिलीजियस आइडेंटिटी और मार्जिनलाइजेशन सबसे पहला। कई सिख लोगों को लगता था कि उनके रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। उनके ग्रीवियंसेस थे कि जो सिख कम्युनिटी है उसके राइट्स और ट्रेडिशंस को प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक इश्यूज। पंजाब एक लार्जली एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है और उस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज भी सिख फार्मर्स के बीच काफी कॉमन थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत से लोग समझते थे कि पंजाब को जो फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। ये इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन भी मूवमेंट को फ्यूएल कर रहा था। तीसरा, पॉलिटिकल डिसकंटेंट। 1970s और 80s में सिख पॉलिटिकल लीडर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच भी काफी टेंशन थी। शिरोमणि अकाली दल जैसे पार्टीज ने भी डिमांड किया था कि पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले और एक फेडरल स्ट्रक्चर में ज्यादा पावर दिया जाए, जो कि पूरी नहीं की गई। अब समझते हैं इनके पीछे था कौन। खालिस्तान मूवमेंट के पीछे कई लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, पर एक प्रोमिनेंट नाम जो इस मूवमेंट से जुड़ता है वो है जरनैल सिंह भिंद्रावाले। भिंद्रावाले एक सिख प्रीचर और मिलिटेंट लीडर थे जो खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करते थे। वो लोगों में पॉपुलर हो रहे थे और उन्होंने काफी लोगों के बीच सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को पॉपुलराइज किया। उनका बिलीफ था कि सिख कम्युनिटी को उनके राइट्स और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और वो ओपनली सेपरेटिस्ट आइडियाज और आर्म्स को भी सपोर्ट करते थे। अब हुआ 1980s का गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट।
On the 2nd of June 1984, the Prime Minister of India, Indira Gandhi, spoke on All India Radio. She appealed to all sections of Punjab to not shed blood, but hatred. Some said it was a dishonest call. An assault was about to take place in Amritsar. Troops and artillery had reached the Golden Temple with one purpose: flush out Khalistani separatists holed up inside. 1984 में भिंद्रावाले और उनके कुछ सपोर्टर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में शेल्टर रखी। गवर्नमेंट के लिए उन्हें वहां से निकालना जरूरी हो गया था क्योंकि टेम्पल को मिलिटेंट बेस बना दिया गया था। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से क्लियर करवाया गया। ये ऑपरेशन काफी वायलेंट और डिवास्टेटिंग हुआ और इसमें काफी लोगों की जान भी गई और गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिचुएशन और भी इंटेंस हो गई। इस ऑपरेशन के महीने बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया। ये इंसिडेंट एक मैसिव कम्युनल वायलेंस और एंटी सिख राइट्स को ट्रिगर कर गया, जिसमें बहुत सारी सिख कम्युनिटी मेंबर्स को अटैक किया गया और उनका भारी नुकसान हुआ। खालिस्तान मूवमेंट तो हो गया, पर उसके आगे का क्या इंपैक्ट हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के राइट्स के बाद खालिस्तान मूवमेंट थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन कुछ डायस्पोरा कम्युनिटीज और मिलिटेंट ग्रुप्स ने अब तक इस डिमांड को कंटिन्यू रखा है। इंडिया में आज भी ये एक सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज ऑफ द पीएम असैसिनेशन एंड उसके बाद जो भी हुआ। इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इस मूवमेंट के अगेंस्ट हैं, चाहे पंजाब के लीडर्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। सबका एक ही स्टांस है कि सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं किया जा सकता और अगर ये सेंटिमेंट वापस से उठे तो नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अब बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की। निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन थे जो 1997 में इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुए। वहां उन्होंने इनिशियली प्लम्बिंग का काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो एक प्रोमिनेंट सिख लीडर बन गए ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन 2020 में इंडिया ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, अलेजेडली उनके खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ लिंक्स की वजह से। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये सब अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं और वो बस अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्टैंड कर रहे थे। जून 2023 में उन्हें कनाडा में अपने गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उस वक्त एक अनऑफिशियल रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो फॉर एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, और यही मुद्दा अब इंडिया और कनाडा के बीच का एक मेजर डिप्लोमेटिक रिफ्ट बन गया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ टाइम पहले एक सीरियस स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया था कि निज्जर के असैसिनेशन में इंडिया का हाथ हो सकता है। It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity. अब उनके नए स्टेटमेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह का भी इन्वॉल्वमेंट हिंट किया गया, जो काफी सीरियस एक्यूजेशन है। इंडिया ने ट्रूडो के एलिगेशंस को पूरी तरीके से डिनाई किया और कनाडा से ये सवाल उठाया कि क्यों वो उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिनको इंडिया टेररिस्ट कह रहा है। इसके जवाब में इंडिया ने कनाडा के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं और उनका कहना है कि कनाडा को अपने पॉलिसीज पर दोबारा सोचना चाहिए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रैवल पॉलिसीज को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। कनाडा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज पे भी इंडिया का प्रेशर है कि वो अपने देश में ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करें जो सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कनाडा पे तो इंडिया ने सबसे ज्यादा ओपनली क्रिटिसिज्म किया है। उनका कहना है कि कनाडा प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को टैकल नहीं कर रहा। इसके रिस्पॉन्स में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा कि वो वायलेंस को रोकेंगे, लेकिन साथ ही फॉरेन इंटरफेरेंस का भी इशू उठाया। ये एक डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है जो अब नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, अगर ऐसे एलिगेशंस और स्टेटमेंट्स आते रहे तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। इस कंट्रोवर्सी के बीच में सिर्फ कनाडा और इंडिया नहीं है, पर यूएस और यूके भी इनडायरेक्टली इस डिप्लोमेटिक टेंशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन है इस कॉम्प्लेक्स इशू का, और अगर आपके कुछ थॉट्स हैं इस मुद्दे पर और कुछ सॉल्यूशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रियल और डिटेल्ड समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।